मोड़ते ही बाइक 2 की 3 कैसे हो जाती है वो समझ नहीं आता यार। और तुरंत ही 3 से वापस 2 भी हो जाती है, मतलब कमाल है यार। तो पुष्पा सभी पुलिस वालों को इतना दूर भगाने के बाद यहाँ पर फाइनली गाड़ी को ड्रिफ्ट मार के रोक देता है। लेकिन काय को भाई, नहीं आगे इतना लंबा रास्ता गया हुआ तो है ही ना यार, तो गाड़ी रोका ही क्यों, भगते रहता आगे। और अगर गाड़ी रोकना ही था तो पहले ही रोक देता, इतना दूर भगाया है क्यों बेचारे पुलिस वालों को। यहाँ पर सर की टोपी ऑलरेडी उनके सर से गिर चुकी है, लेकिन अगले ही पल भाई टोपी तो सर में ही है और अगले ही पल सर से टोपी वापस गायब हो गया, मतलब कमाल है भाई। और अभी यहाँ जमीन में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ ना, कुछ भी नहीं, ये क्या है। लेकिन अगले ही पल जमीन में ये कैप कहाँ से आ जाती है भाई, पता नहीं, पहले तो नहीं था। और अगले ही पल वापस से वो कैप वहाँ से गायब हो गई। और अभी ये ट्रक और बाइक के बीच में गैप देख लो भाई कितना ज्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर कुछ 40-50 सेकंड लड़ाई होती है और उसके बाद पता नहीं कैसे बाइक बिल्कुल ट्रक के बगल में ही आ जाती है, बीच का गैप ही खत्म हो जाता है। और कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई है भाई, अभी और सुनिए। कुछ 10-15 सेकंड बाद ही दूसरे एंगल से देखने पे इनके बीच का गैप वापस से बढ़ जाता है, मतलब कमाल चल रहा है भाई यहाँ पे तो। जादूगर है। यहाँ पर ये ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक देता है और गाड़ी रुक जाती है एज एक्सपेक्टेड। लेकिन भैया गाड़ी सिर्फ इधर वाले के लिए रुकी है, क्योंकि बगल वाले की गाड़ी तो अभी भी चली पड़ी, उसकी गाड़ी तो रुकी नहीं है। तो पुष्पा यहाँ पर एक 100 का नोट लेके अपने पॉकेट में रख देता है और नोट अभी पॉकेट के बाहर ही झाँक रहा है। लेकिन अगले ही पल दूसरे एंगल से देखने पे नोट गायब नहीं गायब नहीं हुआ है, मतलब पॉकेट के अंदर ही है। तो देखिए कितने खूंखार लग रहे हैं। बाकी सब तो चलो ठीक है, पुलिस को ही घूर रहे हैं, लेकिन ये पीछे वाला भाई पता नहीं किसको देख रहे हैं, मतलब जिधर देख रहे हैं कोई है ही नहीं उधर। अब ये नॉर्मली अपने दोनों हाथों से रस्सी को खींच रहा है, जो कि नॉर्मली लग रहा है, लेकिन ऊपर के एंगल से देखने पे रस्सी तो इसने मुंह पे भी लगा रखी है, जो कि पहले नहीं था। अब यहाँ पर ये रस्सी को कुल्हाड़ी से काट देता है, लेकिन रस्सी भाई ऊपर तो जाती ही नहीं, काफी भार बंधा हुआ है ना रस्सी से, तो रस्सी को तो कटते ही ऊपर भाग जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी भाई लकड़ियां तो नीचे गिरी गई, बिना रस्सी ऊपर गए। अभी पुष्पा के दोनों हाथों में कुछ भी नहीं है ना, और वो खड़े होता है उसके बाद भी उसके लेफ्ट हैंड में कुछ भी नहीं है, लेकिन एकदम से उसके हाथ में ये गमछा कहाँ से आ जाता है भाई, पता नहीं। और जिस तरह ये पत्थर को लात मारता है उस हिसाब से पत्थर को तो आगे की तरफ जाना चाहिए था, ना कि ऊपर की तरफ आना चाहिए था। देखते ही उसको सीधा पकड़ के ही ले जाती है, मतलब आसपास थोड़ा ट्रक ढूंढने की कोशिश भी नहीं करती। पिता का नाम बता। उनका नाम मुल्लेटी वेंकटरमण। तो इसको बाहर तक की आवाज भी आ रही है कि अंदर छोटा सा पुष्पा क्या बातें कर रहा है, मतलब कमाल है भाई। नहीं, एक तो बंदा बुलेट में आया है और बुलेट की खुद की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि उसको बुलेट के अलावा कुछ और आवाज ही आ जाए तो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई। अभी यहाँ पीछे दूर दूर तक कोई भी ऑटो नहीं खड़ी हुई है, लेकिन अगले ही पल ऑटो प्रकट हो गई। अभी आंटी के बगल से कुछ साइकिल वाले और कुछ लोग हैं जो चल के निकल रहे हैं, लेकिन दूसरे एंगल से देखने में भाई कोई तो नहीं है बगल में, पूरा तो खाली है। तो यहाँ पर पुष्पा आते ही दुकानदार को 500 का नोट देता है और उसके बाद 2-4 मिनट तक ये लोग यहीं पर खड़े रहते हैं, लेकिन दुकानदार से ये लोग लेते ही कुछ नहीं आखिरी तक। और मैं आखिरी तक यही सोच रहा हूँ कि भाई पुष्पा इसको पैसा दिए ही क्यों, लिए तो कुछ नहीं उससे। अब अगर कुछ है जो मेरे को नहीं समझ आया और तुम लोग समझ गए हो तो नीचे कमेंट बता दो भाई। तो यहाँ पर गेट खोलने के लिए पुष्पा ताला तोड़ रहा होता है और यहाँ पर पहले संकली लगी हुई है और उसके ऊपर ताला लगा हुआ है, ठीक है। और वो सक्सेसफुली ताला तोड़ के गेट खोल भी देता है, लेकिन भाई ये ताला तो यहीं लटक रहा है, तो इसने गेट खोला ही कैसे। नहीं, अगर संकली में ताला लगा हुआ होता है तो ताला तोड़ने के बाद हमें ताला निकालना पड़ता है ना, तभी तो संकली खुलेगी, पर इसने तो ताला तोड़ के ताला निकाला ही नहीं। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। माल गोडाउन से हटा दिया। किधर भाई, रात भर जॉली रेड्डी यहाँ अय्याशी कर रहा था, माल नहीं निकलने दिया। अच्छा, तो जो माल जो है वो रात को ही जाने वाला था, लेकिन जॉली रेड्डी के कारण वो रात को नहीं जा पाया। नहीं तो एक मिनट, माल रात को जाने वाला है, ये बात इन्होंने पुलिस को नहीं बताई क्या? नहीं, इनको तो सब पता था ना कि माल कहाँ से कितने बजे निकलने वाला है, तो उस हिसाब से तो पुलिस को रात को ही आ जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस तो सुबह आ रही है भाई। अभी देख लो भाई, वैन का पीछे वाला जो गेट है वो बंद है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे भाई गेट तो खुला हुआ है, बंद था ना भाई। और बाहर के एंगल से भी देख लो भाई, गेट खुला हुआ है, जो कि पहले खुला हुआ नहीं था। यहाँ पर सभी लकड़ियां मस्त अच्छे बच्चों की तरह एक लाइन में चल रही भाई, मतलब साइड में तो फैल ही नहीं रही है। इन्होंने तो पूरे जंगल में टावर लगा रखा है, हमारे आने की खबर अब तक इन्हें मिल गई होगी। अब तक मिल गई होगी? अरे भाई ऐसा बोलो कि लगता है हमारे आने की खबर इन्हें पहले ही मिल गई। अब तक मिल गई होगी क्या होता है भाई? अब तक इन्हें मिल गई होगी। यहाँ आम का तो सौदा हो रहा है, लेकिन किसी को यार इस आदमी का और कोई काम धंधा नहीं है, मतलब लिटरली हर बार करेक्ट जगह और करेक्ट टाइम पे पहुंचता है भाई आदमी। अभी पुष्पा ने इसे लात मारा है और एकदम से वहां से भी एक बंदा फेंका रहा है भाई। नहीं, जब पुष्पा इधर खड़ा है तो वहां से उसे किसने मारा भाई? ये क्या है, क्या ये? जब मैंने धंधा शुरू किया था ना तभी देखा था, उसका बाद सीधा आज देख रहा मैं। ये क्या बकवास कर रहा है भाई? मतलब ये वही माल तो है जो ये रेगुलर बेसिस पे सीनू से खरीदता आ रहा है, और अब जब वही माल पुष्पा इसे डायरेक्ट दे रहा है तब ये बोल रहा है कि ये क्या है, क्या ये बहुत सालों पहले देखा था ऐसा माल। अरे तेरे पास एक से एक तो रवायरे के, लेकिन भाई कल मंगल सीनू के घर से तेरे को उसी के फोन से फोन किया था। मैं आदमी अलग है रे। तेरे को मालूम कौन मैं? तेरे को मेरा नंबर कैसे मिला? अबे ये आदमी है कि क्या है भाई? अभी पुष्पा ने लिटरली 5 सेकंड पहले इसको बोला कि मैं मंगल सीनू के घर से उसी के फोन से तेरे को फोन किया, फिर आदमी यही पूछ रहा है कि तेरे को मेरा नंबर कहाँ से मिला। ये थोड़ा सा चूतिया है क्या भाई तू? ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
मेरी इजाजत के बिना बाबा लॉरी भी नहीं चलाते। ओहो हो, देखो तो भोला इंसान, इसका बाप इससे पूछे बगैर कुछ नहीं करता। हाँ वो अलग बात है, पुलिस के साथ मिलकर 50 लाख के लिए कोंडा रेड्डी को धोखा दिया इसके बाप ने, लेकिन भाई जाहिर सी बात है वो भी इससे पूछ कर ही किया होगा इसके बाप ने, क्योंकि इससे पूछे बगैर तो वो कुछ करता नहीं है ना। दर्द देखकर मेरा दिल कितना तड़प रहा था पता है। इतना ही दिल तड़प रहा था तो थोड़ा सा हॉस्पिटल ही चल देती सासू माँ को मिलने के लिए। बार बार झूठ बोलो। हाँ